जय सीताराम बंधुओं, जय श्री राधे कृष्णा। तो आज हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं संत समाज की, जो आज के टाइम चल रहा है। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं आया, इस पर हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी किस तरह का बयान दिए हैं, जो वो अपने ज्ञान में उनका खुद का ईगो झलक रहा है। और जो भी है संत हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, जबकि अपने टाइम में उन्होंने बिना आँख के होते हुए पीएचडी जेआरएफ अच्छे से पढ़े लिखे हैं और बहुत ही ज्ञान है। बिना आँख का व्यक्ति इतना ज्ञानी होना आसान नहीं होता है। कहीं न कहीं से भगवान की कृपा है उन पे, भगवान की भक्ति से उनको प्रकाश मिलता है, सब बहुत अच्छा है। किंतु किसी की भक्ति पर और किसी की कथा पर इस तरह आवाज़ उठाना उचित नहीं है। संत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे यहाँ पहले भी हुए हैं। कभी कभी किसी का ईगो या भटकना हो जाता है और सुधार भी हो जाता है। ये मनुष्य शरीर में ऐसा कभी कभी होता है। जैसे कि विश्वामित्र ने काफ़ी साल तपस्या करके जब ब्रह्म ऋषि बनने लगे तो इंद्र ने मेनका को भेज दिया और उनकी जो सारी तपस्या थी भंग कर डाला। बाद में उन्होंने फिर तपस्या किए और वो ब्रह्म ऋषि बने। तो अपने मेहनत के बल पे, अपने कर्मों के बल पे व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। तो मेरा अपना मानना है कि ये शब्द जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा गलत हुआ। उनके द्वारा हमारे प्रेमानंद महाराज जी को अपमानित किया गया और मेरे लिए दोनों संत पूजनीय हैं, लेकिन मुझे जो उचित नहीं लग रहा है मैं उसको ज़रूर कहूँगी। क्या भगवान की भक्ति के लिए समस्त ज्ञान की ज़रूरत होती है? ज्ञान तो जब आपका हृदय प्रकाशमान होता है और वो अंतर का ज्ञान जो होता है उसे ही सही ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान। और वो बाहर की किताब से पढ़ाई लिखाई करके जो ज्ञान होता है उससे भी कभी कभी कुछ लोगों को ईगो हो जाता है। जबकि भगवान की भक्ति के लिए कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए। डिग्री से क्या भगवान को पढ़ी है? माता सबरी तो पढ़ी लिखी थी ही नहीं, कौन सी पीएचडी की थी, जेआरएफ निकाली थी हमारे जगत गुरु की तरह। उनको भगवान दर्शन दिए, उनके घर चल के गए और उनका उद्धार किए। अगर ऐसा भगवान सोचते कि ये पढ़ा लिखा नहीं है तो भगवान सबरी का उद्धार क्यों करते? क्योंकि भगवान के यहाँ कौन सा यहाँ आपको प्रधानमंत्री बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। तो मेरे हिसाब से दोनों संत पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। मैं निंदा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इस समय जो अफवाहें हैं उस पर मेरा भी अपना कुछ बातें हैं। दुर्भाग्य तो हमारे देश का है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। इस समय घोर कलयुग चल रहा है, जब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी जैसे महाराज पढ़े लिखे हो करके, विद्वान हो करके, पीएचडी जेआरएफ होते हुए इतने छंदों का उनको ज्ञान है और लिखे हैं। श्री राम के भक्त होते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त होते हुए उन्हें ज्ञान का घमंड है, ये उचित नहीं है। एक कहीं न कहीं अपने मार्ग से भटक रहे हैं, मुझे सही नहीं लग रहा। हृदय प्रकाशमान होना जरूरी है। हृदय से जो प्रकाश होता है, हृदय से जो ज्ञान होता है वही ज्ञान है। कागज से पढ़ कर के कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। श्री प्रेमानंद महाराज जी संतों में से अच्छे संत हैं, निश्चल हैं, राधा कृष्ण के भक्त हैं, जनता को सद्मार्ग और भक्ति का ज्ञान देते हैं। आज के समय में जहाँ पर भी कोई भी संत कथा कहने जा रहे हैं, सोचिए हम संत कैसे आपको मान लें? संत वो होता है जिसे धन की लालच नहीं होती है। 5 करोड़ की गाड़ी में संत बैठ करके चल रहा है। पैसा हमारे आपके पास 5 करोड़ नहीं होंगे। 5 करोड़ की गाड़ी में संत होकर के चल रहे हैं।
सारी वीआईपी व्यवस्था रहनी चाहिए। 40 नौकर चाकर सामने आगे पीछे घूमते रहें। जिस जगह कथा कहने जाएंगे 1 घंटे का 8 से 10 लाख रुपए फीस केवल कथा कहने की। उसकी सारी व्यवस्था के साथ पर डे के एक नॉर्मली व्यक्तिगत एक संत का खर्चा 25 से 30 लाख रुपए आ जाते हैं। जैसे कि अब हम नाम नहीं लेंगे, भले ही जगत गुरु क्यों न। इस तरह से भगवान का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। यदि हम पैसे लेके कर रहे हैं तो किस तरह के संत हैं भाई? कोई संत नहीं है। संत वो होते हैं जो जगह जगह जा कर के भगवान की कथा कहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं, सद्मार्ग पे चलने के लिए कहते हैं। उन्हें हम संत मानते हैं। अब तक कथावाचक लोग ही फीस लेते थे कथा कहने के लिए, क्योंकि उनका यही कर्म था, यही नौकरी थी। वो कथा कह के जो पैसा पाते थे कुछ धर्म कर्म में लगाते थे, अपने जीवन का गुजारा करते थे। लेकिन वो संत तो थे नहीं ना, वो तो कथावाचक है। कथावाचक अगर फीस ले रहा है, वो नॉर्मली फीस लें, बहुत ज़्यादा नहीं, वो अपने हिसाब से लें, उनका जीवन यापन चले, अपना घर परिवार देखें। किंतु आज जगत गुरु होकर के संत अपने आप को कहते हैं, ऐसे लोग अगर फीस लेकर के धर्म बांट रहे हैं तो मैं उनको संत नहीं मानती किसी भी हाल में। अगर कोई कथा कहने का, भगवान की कथा कहने का फीस ले रहा है, ऐसे को संत कैसे हम मान सकते हैं? सवाल ही नहीं है। कथा भगवान की, धर्म का प्रसारण, इसके लिए यदि कोई संत का खर्चा आए 25 लाख एक दिन का, मैं उन्हें संत मानना ही नहीं चाहती। ये बहुत दुखद की बात है। हमारे भारत देश में अगर ऐसे ऐसे संत हैं जो भारत देश के जगत गुरु कहलाते हैं, वो अगर पैसा ले करके कथा कहें तो मैं उनको संत मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। भगवान की कथा के लिए, धर्म का प्रसारण करने के लिए उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। किस बात का संत हैं? उनको पैसे की क्या लालच है? हमारे प्रेमानंद महाराज जी इसलिए हमको पसंद बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं किसी व्यक्तिगत की बात नहीं कर रही हूँ। सभी संत समाज के लोग हमें अच्छा ही मार्ग बताते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी कोई पैसे रुपए की लालच में हमें सद्मार्ग नहीं देते हैं। पहली चीज़ तो वो वृंदावन छोड़ करके कहीं जाते नहीं जल्दी किसी के यहाँ। अगर आज जो लोगों के हृदय में बस चुके हैं प्रेमानंद महाराज जी, अगर वो 50 लाख मांगे तो लोग 50 लाख देने को तैयार हैं, उनको अपने घर ले जाएंगे कथा करने। लेकिन उन्हें पैसे की कोई लालच नहीं है। वो ना ही जो है किसी के यहाँ कथा कहने की फीस मांगते हैं, न कथा कहने कहीं बाहर जाते हैं। वो जो है नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच उनकी कथा पहुंचती है। और वृंदावन में भी उनकी ऐसी कोई फीस उस नहीं है कि कोई दर्शन करने जाए तो 50,000 लगेगा खर्चा, ऐसा भी नहीं है। हमें सरल साधु संत चाहिए। जो पैसे का भूखा है उसको मैं संत नहीं मानती हूँ। सबसे बड़ी बात प्रेमानंद महाराज जी में है कि कोई जाति पाति धर्म मजहब की बुराई नहीं करते। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका तो कहना रहता है आप किसी के भी रूप में हो, भगवान को मानते हो किसी के रूप में, किसी के अंदर मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका तो बड़ा अच्छा ये है, पहली चीज़ तो मानवता होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं है तो वो कोई ऊंचे कुल में जन्म लेकर के क्या किस काम का है। तो भगवान सबको सम्मान भी पहली चीज़ तो करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी सद्मार्ग और भगवान की भक्ति सिखाते हैं। आज जब घोर कलयुग में भी निश्चल संत प्रेमानंद जी महाराज जैसे हों तो हमारा सौभाग्य है। संत समाज की बुराई करना पाप है, इसलिए करना तो नहीं चाहिए, किंतु संत लोग भी अपनी मर्यादा में रहें। क्योंकि कितने लोग आपको गुरु मानते हैं, अगर आपके अंदर ईगो होगा, आप किसी संत की बुराई या किसी की बुराई करेंगे या किसी व्यासपीठ पे बैठ करके बीजेपी और सपा बसपा की बातें करते हैं और किसी व्यासपीठ पे बैठ करके
उस व्यक्ति की राम नाम की तरह माला जपते हैं जिस व्यक्ति से उन्हें पैसे की लाभ मिलता हो। ऐसे संत को मैं संत नहीं मानती हूँ। मैं ऐसे विद्वान का प्रणाम तो करती हूँ क्योंकि सबके बीच में भगवान हैं, लेकिन इस तरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और किसी भी संत को कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए। आज के टाइम में बड़ा ही गलत तरीके से चल रहा है, कभी ब्राह्मणों का अपमान, कहीं संत का अपमान। तो ब्राह्मण हो संत हो, एक व्यक्ति गलती करे हर समाज की बुराई, कहीं दलित, कहीं वैश्य, कहीं शूद्र। अरे भाई, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को क्यों लेके चलते हैं? हम तो एक इंसान है ना। हमें हमेशा एक इंसान की तरह रहना है और किसी संत समाज की बुराई नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम पीएचडी करें, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे हों। भगवान का रास्ता बड़ा सरल है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। भगवान तो बड़े सरल हैं हमारे, और हम सब सद्मार्ग पे चलें और अपने द्वारा किसी का अपमान न हो। यही हमारा हमें आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हमारी बातें किसी को गलत लगी हो तो मुझे सही निर्देश दीजिए और आप लोग आशीर्वाद दीजिए। बोले श्री जय श्री सीताराम भगवान की जय।